इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक होता है। माइक एक शार्प शूटर है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम टॉमी है। दोनों के दोनों बिहार रेगिस्तान में एक खूंखार आतंकवादी के इंतजार में घात लगाए बैठे हुए हैं, जिसकी यूएस आर्मी को काफी दिनों से इंतजार है। कुछ ही समय बाद इनसे कुछ दूर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल यह एक वेडिंग सेरेमनी है। माइक अपना निशाना लगाता है। इससे पहले कि वो आतंकवादी को मारता, उस आतंकवादी के सामने वह दूल्हा आ जाता है। इसीलिए माइक उस पर निशाना नहीं लगा सकता। अब माइक उस पर से अपना गन हटा लेता है। माइक की गन के दूरबीन से सूरज की रोशनी से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वह एक आतंकवादी का आदमी देख लेता है। वह समझ जाता है कि उनसे दूरी पर कोई ना कोई तो है। वो उनकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वह आतंकवादी यहाँ से भाग जाता है। माइक और टॉमी भी उन पर गोलियां चलाते हैं और अब उस आतंकवादी के लोग माइक और टॉमी के पीछे हैं। वे लोग एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, पर जानते हैं कि ये उनसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। पर इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है क्योंकि रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से सब के सब आतंकवादी यहाँ से चले जाते हैं। पर माइक और टॉमी इस तूफान में फंस चुके हैं। अब वे लोग यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं, लेकिन यूएस आर्मी कहती है कि तुम लोगों को पास के गांव में जाना होगा, वहां हम तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। लेकिन पास का गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अब तूफान थम जाता है। ये लोग लगातार उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ घंटे चलने के बाद इनके सामने एक प्लेट उड़कर आ जाता है। उस प्लेट पर डेंजर का साइन होता है। माइक कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है। इसीलिए नॉर्थ अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर माइंस बिछाई गई है और ये जगह भी उन जगहों में से एक है। पर टॉमी उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि यहाँ से गाँव बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। टॉमी कहता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो प्यास से मर जाए या गांव जाकर अपनी जान बचा ले। हालांकि माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता, पर उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब टॉमी उसे आगे चलना शुरू कर देता है, उसे ये जताने के लिए कि यहाँ पर कोई माइंस नहीं है। पर तभी उसका पैर एक माइंस पर पड़ जाता है और एक जोरदार धमाका होता है और इस ब्लास्ट में टॉमी अपना दोनों पैर खो देता है। माइक उसकी हेल्प के लिए जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसे एक क्लिक की आवाज आती है। अब वो समझ जाता है कि उसका भी पैर माइंस के ऊपर आ चुका है, पर अगर उसने अपना पैर ऊपर किया तो वो भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। पर वो टॉमी की हेल्प करना चाहता है। वो टॉमी से कहता है कि तुम रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, पर टॉमी का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो हिल भी नहीं सकता। टॉमी सबसे पहले अपने आप को एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। वह रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पेन है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ पाता और उसका संपर्क नहीं हो पाता है। अब माइक के पास कोई रास्ता नहीं है। वो अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो टॉमी से कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये माइंस बहुत ज्यादा पुराना है, इसलिए इसमें जंग लग चुकी होगी और पैर हटाने के बाद भी ये ना फटे। पर टॉमी नहीं चाहता है कि उसका दोस्त आगे आए और अपनी जान दे, इसलिए वो अपने जेब से एक गन निकालता है और वो माइक से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। और इतना कहकर टॉमी अपना जान ले लेता है। अब माइक यहाँ पर अकेला फंस चुका है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है, पर वो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करता है और इसके बाद वह एक कुल्हाड़ी की मदद से रेडियो का बैग अपने पास खींचता है। पर वो देखता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। पर माइक रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है और इसके बाद वो अपने बेस पर कॉल करता है। उन्हें वो पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी मारा जा चुका है। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि इस वक्त तुम जहाँ पर हो वहाँ पर बहुत ज्यादा रेतीले तूफान चल रहे हैं और इसीलिए हम तुम तक हवाई सहायता नहीं भेज सकते, लेकिन हम एक टीम तुम्हारी मदद के लिए तुम तक भेज सकते हैं। लेकिन उन्हें पहुँचने में वहाँ 52 घंटे का समय लग सकता है और माइक को यहाँ पर अकेले 52 घंटे रहना पड़ेगा। पर माइक अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी की मौत से काफी ज्यादा टूट चुका है। माइक यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता है, पर आगे वो कुछ सोच पाता तभी उसकी तरफ एक रेतीला तूफान चल पड़ता है। तूफान आ जाता है और वो अपनी गन को जमीन के अंदर धंसा लेता है, इसीलिए वो तूफान में हिल नहीं पाता क्योंकि तूफान यहाँ इतना भीषण होता है कि वो आदमी को भी उड़ा कर ले जा सकता है। माइक अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा होता है और साथ ही अपना आँख भी बंद किया होता है, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। और जब तूफान थम जाता है तो वो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसका दोस्त टॉमी की बॉडी उस तक उड़कर पहुंच चुकी है और वो टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि अब उसका रेडियो का बैग उससे दूर जा चुका है और अब ये बैटरी उसकी किसी काम के भी नहीं है।
अब उसका पानी भी खत्म हो जाता है। वो कई दिनों से भूखा और प्यासा है और 52 घंटों तक यहाँ पर उसे इंतजार करना है। लेकिन अब उसका सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा होता है। वो अपनी जेब से गन निकालकर कई फायरिंग करता है और वो रेगिस्तान में काफी चिल्लाता भी है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद को गोली मार लेगा। लेकिन जैसे कि वो अपना जान ले पाता तभी उसे एक आदमी दिखाई दे देता है और वो आदमी पासी के गांव का होता है। माइक उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपना दूसरा स्टेप बढ़ाना चाहिए, लेकिन माइक कहता है कि मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा तो मैं भी अपने दोस्त की तरह मारा जाऊंगा। वो आदमी माइक के पास आता है, लेकिन वो आदमी सीधे नहीं आता, वो जिगजैग पोजीशन में आता है क्योंकि शायद उसे पता है कि यहाँ पर माइंस है। और माइक उसे अपना खाली बोतल दे देता है क्योंकि वो काफी दिनों से प्यासा है। और माइक उसे अपना रेडियो का बैग मांगता है जो उससे कुछ ही दूरी पर होता है, लेकिन वो विलेजर्स कहता है कि तुम डांस नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। वो कहता है कि तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है और माइक उसी तरह से उसी जगह पर कई घंटों से खड़ा होता है। और कुछ देर बाद उसे अपने से दूर एक छोटी सी लड़की दिखती है जो ठीक उसी विलेजर्स की तरह जिगजैग पोजीशन तरीके से माइक तक पहुंच जाती है। वो लड़की माइक को पानी देती है और साथ ही वो अपने थैले से निकले एक सोल्जर्स की टॉय देती है। लेकिन माइक के पास वैसा ही एक टॉय होता है जो इसी रेगिस्तान में ही मिला था और वो टॉय छोटी लड़की को दे देता है और साथ ही वो अपना रेडियो का बैग भी मांगता है, लेकिन वो भी उसे बैग नहीं देती है। दरअसल ये लड़की उसी विलेजर्स की बेटी होती है जो कुछ ही देर पहले यहाँ पर आया था और अब ये छोटी लड़की भी यहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। माइक के पास जो उसका फोन होता है वो उसमें अपनी वाइफ का एक रिकॉर्डेड मैसेज देखता है जिसमें उसका पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मिशन खत्म होते ही तुम जल्दी घर वापस आना। यह मैसेज सुनकर माइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसने अंधेरे में अपने लिए आग भी जलाया होता है। अब वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए वो आधी नींद में होता है जिसके कारण उसकी आग भी बुझ जाती है। आग कब बुझ जाती है ये उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। दरअसल ये रेगिस्तान के खुखार डॉग होते हैं जो माइक को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो डॉग माइक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइक उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। लेकिन माइक अपनी टॉर्च की मदद से एक डॉग को देख लेता है और उसका निशाना अब की बार सही होता है, लेकिन डॉग उछलकर माइंस पर गिर जाता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो बाकी डॉग्स होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और वो विलेजर एक बार फिर माइक के पास आता है। वो माइक को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो माइक से कहता है कि तुम इस पूरी रात बिहड़ में बिना हिले जानवरों से बचे रहे। वो कहता है कि ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो एक बार फिर माइक से कहता है कि तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता। माइक उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कहाँ माइंस बिछी हुई है और इसीलिए तुम जिगजैग पोजीशन में यहाँ पर आते हो। लेकिन विलेजर्स कहते हैं कि मुझे सचमुच में नहीं पता है कि माइंस कहाँ पर है, पर मैं सीधा सीधा चलता हुआ आया तो मेरा पैर कभी न कभी माइंस पर पड़ ही जाएगा और इसीलिए मैं जिगजैग पोजीशन में आता हूँ। माइक उसे अपना रेडियो मांगता है। वो विलेजर्स उसे रेडियो देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब माइक को भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे अपना दोस्त टॉमी दिखता है जो पिछले हादसे में मारा जा चुका था। टॉमी उसे कहता है तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, तुम्हें अपना घर जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब माइक को अपनी अतीत की सारी गलतियां याद आने लग जाती है जो उसने पहले की थी। उसने अपने पत्नी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। जब उसकी पत्नी को उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अपनी पत्नी को छोड़कर अपने मिशन पर चला आया था। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और वो खुखार डॉग एक बार फिर आ जाते हैं जो एक रात पहले वो माइक को मारना चाहते थे। वो डॉग माइक पर हमला कर देते हैं। माइक उनसे पूरी रात लड़ता है और वो कई डॉग को मारकर गिरा देता है। सुबह होते ही माइक अपना घड़ी देखता है जो उस तक मदद पहुंचने में अभी काफी ज्यादा वक्त है। घड़ी में अब सिर्फ 7 घंटा ही बचा था, यानी माइक को यहाँ पर रुके हुए अब 45 घंटे हो चुके थे। अभी भी वो एक ही जगह पर है, वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। अब माइक के रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जो टीम उसके मदद के लिए आ रही थी वो अब वक्त पर नहीं पहुँच पाएगी और वह टीम 10 घंटे लेट है, यानी कि उसे अब 17 घंटा इंतजार करना होगा। वे लोग कहते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो, लेकिन माइक कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि कोई तुमसे फोन पर बात करना चाहता है। वो बात करता है तो दूसरी तरफ उसकी जेनी यानी कि उसकी पत्नी होती है। माइक अपनी वाइफ से माफी मांगता है। उसे कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। माइक उसे कहता है कि मैंने अपने हर वादे को तोड़ा, जो चीज खूबसूरत थी मैंने उसे बिगाड़ दिया और एक अच्छे पल को बुरे पल में बदल दिया। अब यहाँ पर माइक को अपनी पत्नी सोफे पर बैठी हुई दिखती है। दरअसल ये उसकी भ्रम होती है। माइक
माइक बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वह गिरने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरता वो विलेजर्स आकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसका पैर माइंस पर से हटता वो ब्लास्ट हो जाता। वो विलेजर्स उसे बताता है कि मेरा भी पैर एक बार माइंस पर आ गया था और मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो गया। और जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन, यानी कि तुम्हें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था, मैं सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच रहा था। अब मैं सोच रहा था कि मेरा भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। और तभी वहाँ पर एक नर्स है, उसने मुझे देखकर स्माइल की। तभी मैंने वो गाना सुना कि तुम्हें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद मैं अपने पत्नी से मिला, उसने मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल की और मेरे बच्चे भी हुए। वो कहता है कि कभी कभी बुरी चीज़ें भी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाती है और बस कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहता है कि मैं यहाँ पर माइंस निकालता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। वो कहता है कि माइंस निकालने के बाद हम वहाँ पर टीन का डिब्बा रख देते हैं ताकि आर्मी को पता ना चले कि हमने माइंस हटा दी है। माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिला हूँ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो विलेजर्स कहता है कि बहुत साल पहले एक माइंस के फटने से मेरी बेटी की जान चली गई। वो कहता है कि वो मेरी एक एहसास है कि जो तुम मेरी बेटी को मेरे साथ देखते हो। वो कहता है कि ज़िंदगी ने मेरे से बहुत कुछ छीना है, लेकिन ज़िंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमेशा हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इसके बाद वो विलेजर्स यहाँ से जाने लगता है। माइक को उसकी बेटी भी उसके साथ दिखती है और वो कुछ ही देर बाद उसकी बेटी उसके साथ से गायब हो जाती है। अब माइक को फिर से एक बार भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे अपना बचपन का याद आने लग जाता है जब उसके डैड उसके मॉम को और उसे मारा करते थे। और उसे वो पल भी याद आता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही थी। उसके मॉम ने भी उसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना ही होगा। लेकिन माइक का भ्रम अब टूट जाता है। दरअसल उसे एक गोली लग जाती है। दरअसल वो जिन लोगों को मारने के लिए आया था वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और वो माइक पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। लेकिन माइक बहुत ही बहादुरी से उन लोगों का सामना करता है और वह एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। अब माइक के सामने उसका आखिरी निशाना होता है, लेकिन जब वो गोलियां चलाता है तो उसके बंदूक से उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। दरअसल ये उसका भ्रम होता है। अब माइक के सामने उसका डैड आ जाते हैं और उसे कस के गले लगा लेते हैं। अब उसे एहसास होता है कि जिन लोगों से वो जिंदगी भर नफरत करता रहा, दरअसल वे लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब माइक को बचाने के लिए उस तक उसकी आर्मी फौज पहुंचने वाली है, पर इस भीषण रेगिस्तान में उसे देखना नामुमकिन होगा क्योंकि जब तक गाड़ियां चलती हैं तो काफी ज्यादा धूल उड़ते हैं। लेकिन उसे अब अपना लोकेशन बताने के लिए उसे फ्लेयर गन चलाना होगा जो उससे काफी ज्यादा दूरी पर है, जिसे उठाने के लिए उसे अपना कदम आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो वो भूख और प्यास से मर जाएगा। उसे अब विलेजर्स की बातें याद आने लगती है कि हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वह एक कदम आगे बढ़ जाता है, पर कदम आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं होता। माइक ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और जब वह जगह को खोदता है तो वहाँ पर एक टीन का डिब्बा होता है। जैसा कि उस विलेजर्स ने कहा था कि यहाँ से माइंस हटाकर वो टीन का डिब्बा डाल देते हैं। लेकिन जब माइक टीन के डिब्बों को खोलता है तो उस डिब्बे में एक सोल्जर्स का टॉय होता है। अब माइक वहीं पर लेट कर रोने लग जाता है क्योंकि वो पिछले 62 घंटों से इसी जगह पर खड़ा था। माइक के इस इंसिडेंस ने उसकी पूरी ही जिंदगी बदल दी। अब कुछ दिन बाद वो अपने देश में चला जाता है, जहाँ पर एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ उसे लेने के लिए आई होती है और वह जाकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस पता चल गया है। अब उसे पता चल चुका है कि ज़िंदगी में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, हालात कैसे भी हो, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।